राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, वोटर अधिकार यात्रा से कौन ज्यादा फायदे में रहा? विधानसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा सवाल है और जवाब जनता जनार्दन के हाथों में है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी की मौजूदगी भारी पड़ी, जबकि तेजस्वी यादव साथ में खड़े नजर आए। यात्रा का तात्कालिक फायदा तो कांग्रेस के हिस्से में जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की आरजेडी के हिस्से में कोई दूरगामी फायदा हो सकता है, या राहुल को बड़ा भाई दिखाकर चूक कर गए तेजस्वी यादव? यात्रा में और क्या क्या हुआ, किसको मिलेगा फायदा, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। आपको बता दें कि सासाराम से शुरू होकर पटना तक पहुंची वोटर अधिकार यात्रा का समापन विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा की अगुवाई मुख्य रूप से राहुल गांधी के हाथों में हो रही है और वो पूरे अभियान में प्रमुख चेहरा बने रहे। हालांकि कुछ समय के लिए यात्रा की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में रही, जब राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव के कारण दिल्ली लौटे, लेकिन फिर भी पूरी यात्रा राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। 3 साल पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सीमित सहयोग ही मिला। इस बार वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस ने शुरुआत से ही इंडिया गठबंधन को साथ लेने की कोशिश की और इस बार उसे बेहतर सफलता भी मिली। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो तेजस्वी यादव को वो भूमिका और राजनीतिक प्रभाव नहीं मिल सका जिसकी आरजेडी को उम्मीद थी। खुद उनके पिता लालू यादव को भी उम्मीद थी। बिहार की राजनीति में आरजेडी का वर्चस्व किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव को इस यात्रा में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका में दिखना चाहिए था। अखिलेश यादव जैसे नेता उत्तर प्रदेश में गठबंधन की यात्रा में जिस तरह से अपने वजूद को दिखाते हैं, तेजस्वी उससे पीछे नजर आए। तेजस्वी ने यात्रा में सक्रिय भागीदारी तो निभाई, लेकिन जन सरोकार और मीडिया में उनकी मौजूदगी राहुल गांधी की तुलना में काफी कम रही। यात्रा के दौरान जहां जहां काफिला पहुंचा, वहां कांग्रेस के झंडे और राहुल गांधी के नारे ज्यादातर गूंजते रहे। तेजस्वी यादव की पहचान और प्रभाव अपेक्षाकृत कम महसूस हुआ। इससे ये सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी ने अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभाया, या कांग्रेस ने यात्रा को अपने पक्ष में मोड़ लिया, जिसके लिए कांग्रेस काफी सालों से जानी जाती है, शुरू से जानी जाती है। राहुल गांधी ने इस यात्रा से कई संदेश दिए। न केवल उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय विमर्श में मजबूत तरीके से पेश किया, बल्कि क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल की नई तस्वीर भी पेश की। उन्होंने बिहार में कांग्रेस को एक निष्क्रिय सहयोगी से प्रमुख खिलाड़ी की स्थिति में लाकर उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यात्रा के दौरान जिस तरह से स्टालिन, रेवंत रेड्डी और अखिलेश यादव जैसे नेता साथ आए, उसने राहुल गांधी के कद को और ऊंचा कर दिया। कन्हैया कुमार भले इस बार न दिखे हों, लेकिन पप्पू यादव को राहुल गांधी ने आगे कर दिया। पप्पू यादव के बयान से साफ संकेत देते हैं कि कांग्रेस बिहार में अपनी अलग पहचान बना रही है और तेजस्वी की छांव में रहने के बजाय खुद को स्वतंत्र रूप से स्थापित करना चाहती है। राहुल गांधी के उस बयान की क्षेत्रीय दलों के पास विचारधारा की कमी है ने विवाद जरूर खड़ा किया था। आरजेडी के मनोज झा ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस को उन राज्यों में सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तस्वीर कुछ और ही दिखी। कांग्रेस न सिर्फ फ्रंट फुट पर नजर आई, बल्कि उसने कई जगहों पर यात्रा की कमाल भी संभाली। यात्रा के राजनीतिक मायने तब और स्पष्ट हो जाते हैं जब देखा जाए कि ममता बनर्जी जैसे नेता इससे दूर रही। हालांकि उन्होंने यूसुफ पठान और ललितेश पति त्रिपाठी जैसे प्रतिनिधि भेजे, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि वो पूरी तरह से यात्रा को समर्थन नहीं दे रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मंच साझा करके न सिर्फ राहुल का समर्थन किया,
बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी उपयोगिता भी दिखाई। उनका MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाला बयान तेजस्वी के लिए राहत लेकर आया। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा हासिल मतलब अगर आप इस मायने में देखें तो ये रहा कि कांग्रेस चर्चा में आई। बिहार जैसे राज्य में जहां कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में रही है, वहां वो अब ड्राइविंग सीट पर दिख रही है, यानी बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है। राहुल गांधी ने खुद को विपक्ष का केंद्रीय चेहरा दिखाने में सफलता भी पाई है। तेजस्वी यादव के लिए ये यात्रा उतनी लाभकारी नहीं रही। समय और संसाधन देने के बावजूद उन्हें राजनीतिक तौर पर वो धार नहीं मिल सकी जो उन्हें मिलना चाहिए, जबकि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी अभी भी खुद को साबित करने की जद्दोजहद में लगे हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इस यात्रा के असर को पूरी तरह सामने लाएगा। तब तक सवाल यही रहेगा, क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस को आरजेडी की छाया से निकालकर स्वतंत्र पहचान दिला दी है, और क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस की छाया में कहीं गुम हो गए हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तो जनता ही देगी, वो भी चुनाव के बाद पता चलेगा। तभी पता चल पाएगा कि राहुल या तेजस्वी बड़े भाई की भूमिका में किसकी पार्टी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई राज्य ऐसे रहे हैं, चाहे एनडीए का मामला हो, चाहे कांग्रेस का मामला हो, बाद में छोटे भाई की भूमिका में होते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण याद करिए महाराष्ट्र में, जब बीजेपी और शिवसेना साथ में थी और पहले बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी, बाद के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ गई तो बड़े भाई की भूमिका में आ गई। बाद में दोनों पार्टी अलग अलग हो गई। इस समय बीजेपी किसी और पार्टियों के साथ में वहाँ पर सत्ता में है। तो फिलहाल बिहार में जो अभी वोट अधिकार यात्रा निकली, इसमें किसको कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये लग रहा है कि बिहार की पॉलिटिक्स ने, बिहार की यात्रा ने राहुल गांधी को बिहार में एक नई पहचान दी है। कांग्रेस को एक नई पहचान बिहार में मिली है, जहां पिछले कई सालों से वो लगातार वहां पर ऐसी कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।